अस्सलामुअलैकुम। आज की रेसिपी में मैं आपको 4 तरह के चिकन टिक्का बनाना सिखाऊंगी, जिसको आप घर पे आसानी से बना सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान तरकीब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आइए आज आपको अपनी वीडियो में चिकन टिक्का बनाना सिखाते हैं। उसके लिए जो अज्जा दरकार हैं, ये मैंने 4 लेग पीस ये बड़े साइज़ के लिए इसमें ये कट लगा लिए हैं। ये इस तरह कट टिक्के की तरह के ये कट लगा लिए हैं। और ये 2 चुटकी जर्दे का रंग है। ये 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, ये कुकिंग ऑयल है, ये इसमें उसमें फ्राइंग में भी जाएगा और ये मैरिनेशन में भी। 2 ये हरी मिर्च है, 8-10 जवे लहसुन के, 2 इंच का ये अदरक का टुकड़ा, ये 3 टेबल स्पून पानी निकला हुआ दही, ये 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून नमक, 1 बड़ी साइज़ का नींबू और ये 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब करें गुलजादीज़ कुकिंग को और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तैयार करेंगे। ये देगी लाल मिर्च, ये दही और ये धनिया पाउडर, ये गरम मसाला पाउडर, ये नमक और हल्दी पाउडर, ये कॉर्नफ्लोर और लाल मिर्च, ये लेमन जूस और ये मैंने हरी मिर्च और अदरक लहसुन पीस लिया है। आप चाहें तो पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं लहसुन और अदरक का। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और 2 चुटकी ये कलर भी डालेंगे। ये थोड़ा सा जर्दे का कलर भी डालेंगे और ये थोड़ा सा कुकिंग ऑयल 2 टेबल स्पून जितना। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब ये टिक्के इसमें डाल के मैरिनेट करेंगे। फिर ये इसमें मैरिनेशन लगा के 4 घंटे तक अगर आप रखेंगे ना तो ये बहुत अच्छे टेस्टी बनेंगे। अगर ओवरनाइट रख सकें तो वो तो बहुत अच्छी बात है। जितना ज़्यादा मैरिनेशन लगेगा उतना ये मसाला इसमें जज्ब होगा। इस पर अच्छी तरह मल मल के लगाएं ताकि मसाला अंदर तक चला जाए। अब मैं ये मसाला मैंने इसको लगा लिया है। अब मैं इसको 3-4 घंटे के लिए फ्रिज में रखूँगी ताकि इसमें मसाला अच्छी तरह रच बस जाए। फिर मैं आपको रेसिपी बताती हूँ। देखिए मैंने मैरिनेट करके इस पर क्लीन फिल्म लगा ली है। ये अब मैं फ्रिज में रखने जा रही हूँ, 4 घंटे के बाद पकाऊंगी। ये देखें ये अब अच्छी तरह मैरिनेट हो चुका है। अब मैं इसको स्टीम करती हूँ। ये देखिए मैंने स्टीम के लिए ये एक पतीला रखा है, उसमें ये कोई सा भी आप रिंग रख सकते हैं, स्टैंड या कोई ये केक का ये पुराना सा मेरे पास बचा पड़ा हुआ था, ये मैंने रखा है स्टीम के लिए। अब इसमें ये छलनी रखती हूँ। अब इसमें ये 10-15 मिनट यानी गलने तक स्टीम करेंगे। अब मैं इसको 15 मिनट तक स्टीम करती हूँ ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। ये देखिए 15 मिनट रखने के बाद ये अच्छी तरह स्टीम हो चुका है। अब मैं इसको निकाल के फिर फ्राई करती हूँ। अब मैं इसमें ये थोड़ा सा ऑयल डालती हूँ, 3-4 टेबल स्पून जितना। और ये इसमें के तल देंगे। दरमियानी आंच पे रखें क्योंकि ये तो पके हुए हैं। पहले आप इस तरफ से डालें।
इसको थोड़ी देर ढक के पकाते हैं। ये देखें, ये अब अच्छी तरह पक चुके हैं। अब ये मैं निकाल के फिर दूसरे डालती हूँ। अब मैं इसमें ये दूसरे भी डाल रही हूँ। अब इसको ढक के इसको पलट लेंगे। ये देखें, अब ये अच्छी तरह पक चुके हैं। अब मैं इसको पलट लूँगी इस तरफ भी, फिर आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने इसको सर्व कर लिया है सलाद और रायते के साथ। आप इसको तंदूरी रोटी और ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सिखा रही हूँ ग्रीन चिकन टिक्का बिना ओवन के और बिना ग्रिलर के। इसको आप घर पे आसानी से फ्राइंग पैन में बना सकते हैं। ये बहुत मज़ेदार और टेस्टी बनेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब ये मैंने 3 पीस लिए हैं। आप जितने बनाना चाहें उतने बना सकते हैं। ये चिकन को मैंने कट लगवा के साफ़ कर लिया है और अब इसमें पानी डालेंगे। इतना पानी डालेंगे ताकि ये डूब जाए। और ये आधा टेबल स्पून इसमें नमक डालेंगे। इसको अच्छी तरह ऊपर नीचे कर लेंगे ताकि ये अच्छी तरह डूब जाए। और 1 टेबल स्पून, 1 से 2 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं आप। इसमें सिरका डालेंगे, सिंथेटिक विनेगर। ये अब इसमें सिरका लगा के और मैं इसको फ्रिज में 2 घंटे तक रख लूँगी, ताकि ये इसलिए मैं इसमें लगा रही हूँ ताकि इसमें जो पकाते हुए खून निकलता है और कच्चापन रह जाता है तो ये नहीं होगा। ये देखिए, मैंने दोनों तरफ से कट लगा लिए हैं। अब इसको मैं 2 घंटे तक फ्रिज में रखती हूँ। आप जितना रखना चाहें तो फिर भी सही है। अब इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। ये 2 बड़ी लार्ज साइज़ की मैंने हरी मिर्च लिए, 1 मुट्ठी पुदीना लिया है और ये 1 बंच मैंने धनिया का लिया है। ये साबित ही मैं डाल रही हूँ क्योंकि मैं हैंडी मिक्सर से इसको ग्राइंड कर लूँगी। अब ये 3 लेमन इसका जूस डाल के मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। फिर दूसरे मसाले डालते हैं। अब मैंने इसको मसाले को पीस लिया है। ये देखिए, बिल्कुल बारीक पीस लेना है इसको। अब दूसरी चीज़ें इसमें शामिल कर लेंगे। ये 2 टेबल स्पून, 2 से 3 टेबल स्पून ये दही डालेंगे। दही बिल्कुल गाढ़ा होना चाहिए, पानी निकला हुआ, वरना ये इस पर मसाला नहीं ठहरेगा। और ये मसाले हैं, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है, आधा टीस्पून काला नमक और 1 टेबल स्पून ये चाट मसाला, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब ये सारा मसाला इसमें डाल लेंगे और इसको अच्छी तरह, जो ग्रीन मसाला था उसमें डालेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि ये अच्छी तरह पेस्ट बन जाए। आप इसमें दही बीट करके भी डाल सकते हैं। ये क्योंकि बिल्कुल गाढ़ा दही था तो इसलिए थोड़े से इसमें लम्स है, लेकिन मैरिनेशन में ये सही हो जाएंगे। आप इसमें 1 से 2 चुटकी ग्रीन फूड कलर भी डाल सकते हैं, उससे बहुत अच्छा कलर आएगा। चाट मसाले की जगह आप चिकन टिक्का मसाला भी डाल सकते हैं या तंदूरी मसाला। अब ये चिकन पे पूरा मसाला डाल लेंगे और इसको अच्छी तरह मैरिनेट करेंगे और इसको 1 घंटे तक रखेंगे ताकि ये मसाला इसमें अच्छी तरह जज्ब हो जाए। आप उसी वक्त भी पका सकते हैं, लेकिन जितनी देर इसको मैरिनेशन को रखेंगे तो इसमें मसाला अच्छी तरह जज्ब हो जाएगा और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और गलावट भी अच्छी हो जाएगी।
इसमें एक चुटकी ग्रीन फूड कलर मैंने डाला है। ये देखें अब इसका इतना अच्छा कलर आया है। अब ये देखें, ये फ्राइंग पैन में मैं 1/4 कप कुकिंग ऑयल डालूँगी। इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन जितना ऑयल कम इस्तेमाल करें उतना अच्छा है। ये मैंने 1/4 कप कुकिंग ऑयल डाला है। अब इसको गर्म कर देंगे, अच्छी तरह ये गर्म हो जाए। अब इसमें ये सीधी तरफ से चिकन टिक्का डालेंगे ताकि इस तरफ से पहले अच्छा कलर आ जाए। ये इसमें फ्राइंग पैन में 2 ही आ रहे हैं तो इसलिए मैं 2 डाल रही हूँ। अब इसको पलटना नहीं है, इसको ऐसे ही पकने देना है जब तक एक साइड से इस पर कलर आ जाए। अब मैंने इसको 5 मिनट एक तरफ से 5 से 7 मिनट तक पकाया। अब इसको मैं ढक कर 12 मिनट तक पकाऊंगी। 12 से 15 मिनट भी आप पका सकते हैं। इसको बिल्कुल दरमियानी आंच पे पकने देना है ताकि ये अच्छी तरह गल भी जाए और इस पर कलर भी आ जाए। अब ये देखें, ये एक तरफ से अच्छी तरह पक चुका है। मैं देखें पलट के आपको दिखा रही हूँ। देखें कितना अच्छा कलर आ गया है। अब इसको फिर दोबारा ढक के फिर 15 मिनट पकाएंगे, बिल्कुल मीडियम आंच पे, ताकि ये जले भी नहीं और ये अच्छी तरह अंदर से गल जाए। ये देखिए अब 12 मिनट के बाद मैंने चेक किया है। पकने की निशानी ये है कि हड्डी गोश्त छोड़ने लगे। ये देखिए ये अच्छी तरह पक चुका है। मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ छुरी से। दोनों तरफ से भी अच्छी तरह पक चुका है। ये देखें अच्छी तरह ये पक चुका है। अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। इसके साथ ये मैंने सलाद काटी है और ये इमली की चटनी सर्व की है। आप ग्रीन मसाले के रायते के साथ भी सर्व कर सकते हैं और इसको आप घर की बनी हुई चपाती के साथ या तंदूरी रोटी के साथ भी खा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बस लेमन पेपर चिकन रेस्टोरेंट स्टाइल में, जो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी है। इसको आप आसानी से घर पे बना सकते हैं। ये मैंने 3 पाव यानी 750 ग्राम चिकन लिए। इसमें मैंने ब्रेस्ट पीस नहीं लिया, सिर्फ थाई लिए हैं और विंग्स लिए हैं। अब इस पर अच्छी तरह कट लगा लेंगे। पहले मैंने इसको धो के और इसको साफ़ कर लिया है और इसका पानी अच्छी तरह खुश्क कर लिया है। अब इस पर ये देखिए गहरे गहरे कट लगाएंगे ताकि जब हम इस पर मसाला लगाएं तो ये बहुत ही टेस्टी बने, फीकी ना रहे अंदर से। अब जिस पे कट लगाने हैं मैं उस पर लगा रही हूँ, लेकिन आप इस गहरे गहरे कट लगाएंगे। अब इस पर 1.5 टीस्पून नमक डालेंगे। ये मैंने 1 टीस्पून पहले लगाया है और आधा टीस्पून ये अब इसमें ये 3 लेमन का जूस डालेंगे। ये मैंने फ्रेशली स्क्वीज़ करके रखा था। अब इसको अच्छी तरह मसल के इस मैरिनेट करेंगे ताकि इसमें अच्छी तरह लेमन और नमक लग जाए। अब इसको 20 मिनट तक रेस्ट देंगे, फिर इसमें दूसरी मैरिनेशन करेंगे। अब ये देखें इसको 20 मिनट हो गए हैं। अब इसमें ये 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। ये आधा टेबल स्पून धनिया पाउडर, और ये आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, ये 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च। इसमें ज़्यादा तीखापन नहीं होता, ये कलर के लिए हम डाल रहे हैं ताकि इस पर चिकन पे अच्छा कलर खूबसूरत आ जाए। और ये 1 टीस्पून मैंने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डाला है। 1 टीस्पून ये गोश्त गलाने का पाउडर, मीट टेंडराइज़र या कचरी पाउडर भी डाल सकते हैं आप। अब ये 2 टेबल स्पून जितनी मैंने अदरक लहसुन इसको पीस लिया था, 4-5 जवे लहसुन के और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा। अब इसको अच्छी तरह मसल के मैरिनेट करेंगे ताकि इसमें मसाला अच्छी तरह लग जाए।
फिर इसको 2 घंटे तक मैरिनेट होने के लिए रखेंगे। अब देखिए ये मैंने फ्रिज में रखी थी 2 घंटे तक, इसमें देखें कितना अच्छा खूबसूरत कलर आ गया है और अच्छी तरह मैरिनेट हो चुकी है। अब हम इसमें बकाया चीज़ें डालेंगे। ये 1 टीस्पून जितनी फ्रेशली काली मिर्च डालेंगे कुटी हुई, और ये 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। अब मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। कॉर्नफ्लोर से ये होगा कि जो हमने इसमें मसाला लगाया है ये अच्छी तरह इस पर ठहर जाएगा और इसमें क्रिस्पीपन भी आएगा। ये देखें अब अच्छी तरह मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब मैंने ऑयल गरम करने रखा है, अब इसको फ्राई कर लेते हैं। ये देखें ऑयल मैंने अच्छी तरह गरम कर लिया था। इसको आप पहले थोड़ा 1 पीस डाल के फिर चेक करें। अगर ये ठंडा ऑयल होगा तो इसकी कोटिंग सारी उतर जाएगी और मसाला सारा बिखर जाएगा। अब मैं 1 बाय 1 ये पीस डाल रही हूँ इसमें चिकन के। ये आप खुले पैन में बनाएंगे तो ये बहुत अच्छी तरह पक जाएंगे अंदर से। अब इसको सारे पीसेस में डाल के फिर पलटने नहीं है, थोड़ी देर इसको रखना है इसमें ऑयल में, ताकि ये इसमें मसाला अच्छी तरह सेट हो जाए, वरना अगर आप इसको पलटेंगे तो मसाला इसका फिर भी उतर जाएगा। ये देखिए मैंने इसको छोड़ दिया था। अब ये एक तरफ से अच्छी तरह सिक चुके हैं, क्रिस्पी हो चुके हैं। अब मैं इनको पलट लूँगी। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर इसमें आया है कश्मीरी लाल मिर्च की वजह से और मैरिनेशन की वजह से। आप भी कोशिश कीजिएगा कि इसको मैरिनेट करके कुछ देर रखें, कुछ घंटे, तो ये बहुत ही टेस्टी और जूसी बनेंगे। इसमें 10 से 12 मिनट 15 मिनट भी लग सकते हैं। और आप जब निकालें तो पकाने लगें तो फ्रिज से थोड़ी देर पहले निकाल के रखें। अगर ये ठंडे होंगे तो फिर भी अंदर से कच्चापन रह जाएगा। ये देखिए मैंने मुसलसल इसको ऐसे ही छोड़ दिया है ताकि ये अच्छी तरह क्रिस्प हो जाए। अब जो छोटे छोटे पीसेस हैं वो जल्दी हो जाते हैं, तो ये मैं एक एक करके वो निकालती जाऊंगी जो पक चुके हैं। इसको पेपर टॉवल पे निकालेंगे ताकि एक्सेस ऑयल निकल जाए। अब जो बड़े पीसेस थे मैंने इसमें रहने दिए थे, अब वो भी निकाल रही हूँ। ये देखें अब मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। अब उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी में मैं आपको बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी तवा तंदूरी चिकन बनाना सिखाऊंगी। इसको बहुत आसानी से आप घर पे बना सकते हैं। अब सबसे पहले ये मैंने 1.5 किलो चिकन ली है। इसमें ज़्यादातर मैंने लेग्स पीस लिए हैं और इसको धो के अच्छी तरह पानी इसका बिल्कुल निकाल लिया है। और इस पर ये गहरे गहरे कट लगा लेंगे इस तरह। ये देखें जो दूसरे पीसेस हैं उन पे भी इसी तरह कट लगा लेंगे, ताकि जब हम इनको मैरिनेट करें और मसाला लगाएं तो ये इसमें अच्छी तरह रच बस जाए। अब सारी चिकन पे मैं इसी तरह कट लगा रही हूँ। अब इसमें 2 टीस्पून या अपने टेस्ट के मुताबिक नमक डालेंगे और इसको मसल के लगाएंगे ताकि नमक इसमें अच्छी तरह चला जाए। 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का ताज़ा पेस्ट डालेंगे और इसको भी उसी तरह मसल के लगाएंगे। जितना अच्छा आप मैरिनेट करेंगे उतनी ही अच्छी ये चिकन बनेगी, इसलिए इसको मसाला अच्छी तरह लगा लेना है। जो भी चीज़ हम इस पे लगाते जाएं तो इसको ज़ोर ज़ोर से मसलते जाएं ताकि ये मसाला अच्छी तरह रच बस जाए। 1 टेबल स्पून वाइट विनेगर लेंगे यानी सिरका। मेरे पास लेमन अभी नहीं था तो मैंने सिरका डाला है, आपकी मर्ज़ी, आप लीमू लगाएं या सिरका। 2 टीस्पून लाल मिर्च पिसी हुई डालेंगे। 2 टेबल स्पून ये पेपरिका पाउडर यानी कश्मीरी लाल मिर्च,
ये डालने की वजह से हमें कलर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे खूबसूरत कलर आता है, ज़्यादा तीखापन नहीं आता। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। अब इसको अच्छी तरह मैरिनेट करेंगे ताकि सारे मसाले की इसके ऊपर अच्छी तरह कोटिंग आ जाए। अब 1 पाव दही या 1 कप दही लेंगे। अब दही को भी उसी तरह मसल के लगाएंगे। अब ये देखें, ये मैंने इसको अच्छी तरह मसाला लगा लिया है, सारा मैरिनेशन इस पे कर लिया है। अब इसको 8 घंटे तक फ्रिज में ढक के रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह मैरिनेट हो जाए, इसमें गलावट आ जाएगी। ये देखें, अब इसको मैंने 8 घंटे तक फ्रिज में रखा था। अब इसको पका लेंगे। पहले तवा गरम कर लेंगे और इसमें चौथाई कप कुकिंग ऑयल डालेंगे और ये एक एक पीस करते डालते जाएंगे। इसमें जितनी इसमें गुंजाइश होगी उतने हम डालेंगे, बाकी बाद में डालेंगे। थोड़ा सा मैंने और ऊपर तेल डाला, बिल्कुल थोड़ा सा। अब इसको ढक के 10 मिनट तक पकाएंगे ताकि इस पर एक तरफ से कलर अच्छा सा कलर भी आ जाए और इसमें गल भी जाए। अब इसको चेक कर लेते हैं। ये देखें, गोश्त ने हड्डी छोड़ ली है, इसका मतलब है ये गलने लगा है। ये देखें, इस पर खूबसूरत कलर भी आया है, लेकिन मैं इसको मज़ीद अभी पकाऊंगी थोड़ी देर। आँच ज़्यादा तेज़ नहीं करनी वरना इसका मसाला जल जाएगा। दरमियानी आँच पे पका लेना है ताकि ये अच्छी तरह गल भी जाए। अब इसको पलट लेते हैं। अब ये सारे पीसेस मैंने पलट लिए हैं। देखिए, इस पर कितना खूबसूरत कलर आ चुका है। अब इसको दोबारा मज़ीद ढक के पकाएंगे 10 मिनट तक ताकि ये दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह पक जाए। ये देखिए, इसको अब 10 मिनट हो चुके हैं। अब ये अच्छी तरह टेंडर हो चुका है। देखें, अच्छी तरह दूसरी तरफ से भी कलर आ चुका है और गल चुका है। अब मैं इसको निकाल के डिश आउट कर लेती हूँ। इसको आप सलाद और रायते के साथ सर्व करें। घर की बनी हुई गरम गरम चपाती के साथ खाएं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी है। अभी रमज़ान है, आप ये देखें कितना अच्छा गल चुका है और बहुत ही मज़ेदार, दिखने में भी मज़ेदार लग रहा है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।